विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। ईडी के दम पे, इनकम टैक्स के दम पे, सीबीआई के दम पे 400 पार का सपना देख रहे हैं। अब की बार 400 पार, किस बात का 400 पार? परसेप्शन बना रहे हैं। ये 400 वारसो पार का सपना देखना बंद कर दो। नींद नहीं आती क्या आपको रात को? उम्र भी आपकी 73 साल हो गई। फिर इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पे काम करेगा, फिर ईवीएम के द्वारा आपके 400 पार के सपने को पूरा करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार। सुना आपने मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। कैसे 400 पार भाई? अरे माननीय मोदी जी, कुछ आप बताएंगे कि आपने जो वायदे किए थे, आपका कोई वायदा पूरा हुआ? अरे आप तो ये कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहां गया आपका वादा? काला धन वापस आया या दुगना हो गया? काला धन तो दुगना हो गया विदेश में, वापस तो कुछ आया नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, रोजगार किसी को मिले नहीं। नोटबंदी लाके सबको लाइन में लगा के मरवा दिया, सबके उद्योग धंधे बंद करवा दिए, सबकी फैक्ट्रियां तबाह कर दी, रोजगार लोगों के तबाह कर दिए। कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम कर पाए आप? आप तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने वाले थे, क्या हुआ? अब की बार 400 पार, किस बात का 400 पार? परसेप्शन बना रहे हैं। ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ तो जाने। देखा था हमने मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में, किस तरह आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह निगम पार्षदों की वोट की चोरी करके, इनवैलिड डिक्लेयर करके 20 के मुकाबले 16 वोट की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मेयर बना रहे हो। इसी तरह फिर से 400 पार का सपना दिखा रहे हो। ये 400 वारसो पार का सपना देखना बंद कर दो। नींद नहीं आती क्या आपको रात को? कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए आप, समाज में जहर घोल दिया आपने। पूरी तरह धर्म को आप सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी का लालच तुम्हारे से छिन नहीं रहा है। 12 साल से ज्यादा गुजरात के अंदर रह लिए, 10 साल यहां दिल्ली में भी हो गए, उम्र भी आपकी 73 साल हो गई, लेकिन आपका कुर्सी से मोहभंग नहीं हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, किस बात का डर है? अगर इतना ही भरोसा है कि 400 पार आ जाएगा तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। देश के सब लोग जान चुके हैं कि ईवीएम एक धोखा है, लोगों की वोट की चोरी हो रही है। ईवीएम पे वोटर को भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी आपकी जेब में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी कि एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और एक मुख्य न्यायाधीश, 3 लोग का पैनल इलेक्शन कमीशन का गठन करेगा, लेकिन आप डर गए। आप तो संसद में बिल ले आए और आपने मुख्य न्यायाधीश की जगह लॉ मिनिस्टर को बना लिया, यानी कि 2 सदस्य है, एक आप देश के प्रधानमंत्री जी, एक कानून मंत्री, तो 2 का बहुमत और तीसरे विपक्ष के नेता। तो जिसको चाहेंगे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर आप बनाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन आपके इशारे पे काम करेगा, फिर ईवीएम के द्वारा आपके 400 पार के सपने को पूरा करेगा। ये चलने वाला नहीं है मोदी जी। देश के लोग जान चुके हैं, देश का वोटर जान चुका है। इस बार देश का वोटर आपको जवाब जरूर देगा, क्योंकि आपने कुछ करके नहीं दिखाया, कोई वायदा पूरा नहीं करके दिखाया। लोगों के जीवन में तंगहाली, बदहाली, नफरत, कितनी नफरत बढ़ाएंगे देश में? देश नफरत से नहीं प्यार से चलता है। विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। ईडी के दम पे, इनकम टैक्स के दम पे, सीबीआई के दम पे 400 पार का सपना देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दम पे 400 पार का सपना देख रहे हैं। इस बार देश की जनता आपका ये 400 पार तो छोड़िए, बहुमत में आना आपका मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, इस बार देश आपको जवाब देगा। मालिक आप नहीं है, देश की जनता मालिक है, याद रखिएगा।